मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में माँ विजासन माता का मंदिर के आज हम पूर्ण रूप से दर्शन कराएंगे, उनकी गाथा सुनाएंगे। हमारे साथ संवाददाता है रेखा मीणा। करीबन कैमरामैन 1000 साल पुराना मंदिर है। ये मंदिर में बताते हैं कि माता अवतरित हुई थी। यहाँ पे तंत्र विद्याएं भी सिद्ध होती है और ये माता की उपेक्षा है कि जब भी मंदिर में कोई जाता है तो एक मन्नत मांगता है। मन्नत पूरी होने पर ही माता लगी रहती है का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आप लोग भी आइए विजासन माता के मंदिर। यह मंदिर एयरपोर्ट के पास में स्थित है। यहाँ पे मंदिर की स्थापना तो कई साल पहले हुई थी, जो बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर की यह विशेषता है कि जब भी कोई नई शादी होती है तो पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए राज राजेश्वरी विजासन माता के मंदिर में जाता है और वो मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत पूरी होती है। तो उसी प्रकार से छत्र वगैरह जो भी मान ली है उसे पूरी की जाती है। यहाँ हवन पूजन होता है और यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। मंदिर के पिछले उतार पर नाहर खुर्रा नामक जलाशय है। कहा जाता है कि प्राचीन समय में यहाँ शेर पानी पीने आता था और देवी मंदिर के नजदीक कुछ देर खड़े रहने के बाद बिना किसी के सताए लौट जाता था। इस प्राचीन तीर्थ स्थल पर चबूतरे पर आसीन देवी और नौ दुर्गाओं में माता के मंदिर में स्थिति बहुत ही अच्छी होती है और मान्यता है कि हर मुरादें इंसान की पूरी होती है, हर मन्नत पूरी होती है। और माता के परकोटे के आसपास भी कई प्रकार की मूर्तियां लगी है। उन मूर्तियों में भी स्थगित है और दूर दूर से व्यक्ति आते हैं। इंडिया न्यूज़ 7 की टीम माता के यहाँ मंदिर में भ्रमण करने गई। देखिए रिपोर्ट इंडिया न्यूज़ 7 का निर्माण आरंभ किया। नवरात्रि के समय देवी पूजन हेतु पूरा राज परिवार श्रीमंत तुकोजीराव होलकर तृतीय समेत वहां पूजन के लिए बैंड बाजों के साथ उपस्थित होता था। सुखी दाम्पत्य जीवन में पुत्र पुत्रियों का वरदान कई नगरवासियों ने यहाँ पाया है। वर्तमान में भी नवदंपति यहाँ पूजा करना अनिवार्य मानते हैं। कई श्रद्धालु आज भी मंदिर में नंगे पैर दर्शन के लिए आते हैं। किसी समय होलकर रियासत के दीवान राम प्रसाद दुबे, जो महल खजूरी बाजार अब भंडारी स्कूल में रहते थे, उनके भाई दुर्गा प्रसाद होलकर सेना में मेजर थे, अचानक भयानक बीमारी की चपेट में आ गए। उनकी पत्नी ने पति के स्वास्थ्य के लिए विजासन माता के दरबार में दंडवत करते आने की मन्नत की। देवी प्रसन्न भी हुई और अब सवाल ये था कि उस जमाने में जब महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, दीवान साहब की बहू सड़क पर दंडवत करते विजासन जाएगी तो लोग, समाज क्या कहेगा। आखिर उपाय भी निकल आया। 50-50 औरतें कनात जैसे पर्दे लेकर खड़ी होती और इस क्रम को दोहराते। आप सखी पंथ से हो, आपके लिए संसार में मानव जीवन के अंदर और ये संसार के लोगों की तरफ से क्या पीड़ाएं और क्या संदेश देना चाहते हो और लोग किस प्रकार का आपको किस दृष्टि से देखते हैं? हम तो अपना जीवन विश्व कल्याण के लिए है। हाँ। हम अपनी दासी भाव से माता जानकी जी से हाँ। आराधना करती हैं। हाँ। संसार में सुख और शांति अमन चैन रहे और अनंत भक्ति मिले हमें। हम सदा भगवान में लीन रहे। पर क्या है कि यहाँ आए हम सब भक्तों के बीच में रहते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। मान लो अनेक प्रकार की बातें करके परेशान करते हैं। हमें तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मान सम्मान के अलावा कुछ नहीं। हमारा जीवन तो पूरा निर्वाह आश्रम से ही होता है। खाना पीना रहना कपड़े लड़ते, हमारा जीवन का शुरुआत और अंत सिर्फ आश्रम से ही होता है। सभी दर्शकों से निवेदन है कि कृपया सखी पंथराय के किसी भी व्यक्ति को हमारी प्रति भक्ति भावना रखें, बस यही प्रार्थना है। थैंक यू। इंडिया न्यूज़ 7 की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रामकली शरण है। आप कहाँ से आए? मेरा गुरु स्थान अयोध्या जी है, वैदेही वल्लभ कुंज। मैं भोपाल कमाली मंदिर रहती हूँ जी हाँ। और नवरात्रि में हर समय हम माता जी के दर्शन आते हैं जी। तो और जी किसकी भक्ति करते हो? हम माता किस प्रकार से लीन होते हो? हम माता जानकी और आपका काम करने का तरीका और प्रभु को प्रसन्न करने का तरीका क्या?
हमारा रसिक भाव है। हम माता जानकी जी की उपासक हैं, राम जी को अपना बहनोई समझते हैं और उन्हीं की भक्ति में रमे रहते हैं। हमारा काम है मंदिर मंदिर जाना, भगवान को भजन कीर्तन सुनाना, ठाकुर जी की सेवा करना और संतों के बीच में रहना। ये हमारा सखी संप्रदाय महारानी जानकी जी का जब समय हुआ था, प्रकट हुई थी, उसी समय उनके साथ 4 सखियां आई थी। जी हाँ, अब हमारा जीवन उन्हीं की सेवा में रहा है। मेरा नाम रामकली शरण है। मेरा गुरु स्थान अयोध्या जी है। मैं भोपाल कमाली मंदिर रहती हूँ। जी हाँ। आपका नाम? मेरा नाम राधिका शरण है बेटा। आप कहाँ से आए हो? मैं अयोध्या से आई हूँ। आप किस प्रयोजन और किसकी भक्ति करते हो? हम लोग माता जानकी जी की दासी हैं, सखी संप्रदाय से हैं हम लोग। हाँ। इसका उद्देश्य क्या रहता है? हम अपना पूरा जीवन अपने ठाकुर जी के नाम अर्पित कर चुकी हैं और सिर्फ साध्वी के हिसाब से भजन पूजन यज्ञ भागवत इनमें ही सम्मिलित रहती है। मंदिरों में भजन पूजन और मंदिर में ही हमारा जीवन निर्वाहित होता है। इनका नाम, आपका नाम? अरे रहने दो, बोल बात कर लो, बताएंगे। बोलो नाम, हमें नहीं आता बोलना का मतलब है। बोलो। आ जाओ।